Namaste, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing very well. आज का टॉपिक है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या कारण हो सकते हैं, वीडियो के माध्यम से थोड़ा डिस्कस करेंगे, जानेंगे एंजाइटी के बारे में। बीते कुछ सालों में एंजाइटी जैसे शब्द आपने खूब सुने होंगे। यदि आपके आसपास भी लोग ये कहते हैं कि उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है और उन्हें एंजाइटी अटैक आते हैं, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एंजाइटी क्या है इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। और कई बार लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये डिसऑर्डर है या कोई बीमारी है। जानकारी ना होने के कारण ये प्रॉब्लम धीरे धीरे और गंभीर बन जाती है। लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज के समय में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इन सब के चक्कर में कहीं आप अपने आप को खो बैठते हैं, यानी कि आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपके पास सब काम के लिए समय होता है, बस समय नहीं दे पाते हैं, तो वो है खुद को। आप खुद को समय बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं और आपको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है। अगर मुश्किल से आपको 2 मिनट मिलते भी हैं, तो आप सिर्फ काम के बारे में ही सोचते हैं, टेंशन लेते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के दौर में हर दूसरा व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या से जूझ रहा है। रिश्तों में खटास, पारिवारिक तनाव, काम का बोझ, भविष्य के बारे में चिंता, जीवन यापन की जिम्मेदारियां इत्यादि बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि एंजाइटी का मुख्य कारण बनते हैं। तो बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। एंजाइटी डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जिसमें पेशेंट के अंदर तेज बेचैनी के साथ साथ घबराहट, चिंता, डर और नकारात्मक विचार महसूस होते हैं। ऐसे में हाथों का कांपना, घबराहट होना, पसीना आना इत्यादि ये सब लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको सही से नींद नहीं आती है, तो ये समस्या एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकती है। और यदि समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है। तो अब जानते हैं एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं। बेचैनी, घबराहट, नींद न आना, सांस की तकलीफ, दिल घबराना, पाचन से जुड़ी समस्याएं, कमज़ोरी फील होना, चक्कर आना, ज़्यादा पसीना आना, हाथ पैर का ठंडा पड़ना, हाथ पैरों में सुन्न या झुंझुनाहट होना, शांति से या स्थिर बैठने में दिक्कत होना, शुष्क मुंह, अगर आपका मुंह सूख जाता है, थकान और कमज़ोरी रहना, ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं। अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाना, नेगेटिव थॉट्स मन में आना, किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। एंजाइटी के कारण क्या हैं? एंजाइटी के बहुत से कारण हो सकते हैं। तनाव, जीवन में घटी कोई भी घटना या तनावपूर्ण स्थिति, अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता लेते हैं, एंजाइटी का कारण बन सकता है। आपके परिवार में किसी व्यक्ति की मौत, आपके काम का टेंशन या किसी परेशानी को लेके अगर आप हद से ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो ये भी एक एंजाइटी का कारण ही है। नेक्स्ट, यदि किसी बच्चे या व्यक्ति ने किसी दर्दनाक घटना का सामना किया है, उनके आंखों के सामने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी घटना हुई है, घटी है, जो कि वो व्यक्ति भूल नहीं पा रहा है, तो उन्हें अपने जीवन काल में एंजाइटी डिसऑर्डर होने का जोखिम ज़्यादा होता है। किसी गंभीर बीमारी के कारण आपको इलाज और भविष्य को लेकर चिंता अगर होती है, तो ये भी एंजाइटी का कारण बन सकता है। अल्कोहल या ड्रग का दुरुपयोग,
करने से भी आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। एंजाइटी को ख़त्म कैसे करें? एंजाइटी डिसऑर्डर का उपचार कई तरह से किया जा सकता है। दवा, मनोचिकित्सा के ज़रिए एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज संभव है। इसके इलाज का बेहतर तरीका 2 प्रक्रियाओं का संयोजन होता है जो दीर्घकालिक रूप से किया जाता है। अधिकतर मामलों में इसका इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। नंबर 1, दवा। एंजाइटी की समस्याओं को दूर करने के लिए कई एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों को इसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी चिकित्सक की देखरेख में, डॉक्टर से कंसल्ट करके। नेक्स्ट, नंबर 2, मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी एक प्रकार की काउंसलिंग है जो मानसिक बीमारियों के लिए भावनात्मक रूप से सहायता करता है। इसमें मनोचिकित्सक आपके एंजाइटी डिसऑर्डर को समझाने और उसका सामना करने के लिए बातचीत करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 3 पे है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक प्रकार की थेरेपी है जहां आपके सोचने के तरीकों और आपका जो व्यवहार है उसमें बदलाव जिसके कारण एंजाइटी उत्पन्न होती है उसकी पहचान करना बताया जाता है। यह एक तरह से बातचीत की थेरेपी है जो आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को बदलकर समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। इसके अलावा आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने चिंता का समाधान करते रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अनुपालन करें। आजकल की जीवन शैली में जो बदलाव है कहीं ना कहीं वो बहुत सी ऐसी बीमारियों को जन्म देता है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। पहले के लोग साथ मिलकर खाना खाते थे, टीवी देखते थे, हर चीज़ डिस्कस करते थे। आजकल ये चीज़ों का अभाव आपको बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। इसलिए कहते हैं बातों का समाधान बात करने से होता है। कम्युनिकेशन ज़रूर से होना चाहिए। डिस्कशन अपने घर में ज़रूर से करें, अपने बच्चों से बातचीत करें, बड़े लोगों का अनुभव लें। पुराने समय के लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आपको अनुभव मिलेंगे। उनको अपने जीवन में धारण करें, उनकी कई अच्छी आदतों को अपनाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी। अपने बच्चों से बातचीत करें, घर परिवार में बातचीत करें, एक दूसरे के लिए समय निकालें। चिंता विकार यानी एंजाइटी डिसऑर्डर, इनसे बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जैसे कि नियमित व्यायाम करना, ध्यान करना, गहरी सांसें लेना और हेल्दी खाना खाना। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं ये तनाव को कम करता है, चिंता के लक्षणों को भी कम करता है। मेडिटेशन, ध्यान करने से मन आपका शांत होगा, आपको चिंता कम होगी। आप इसके अलावा गहरी सांसें ले सकते हैं। गहरी सांस लेने से दिल की धड़कन धीमी होती है और शरीर शांत रहता है। हेल्दी फूड जैसे कि आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स, नट्स और सीड्स ये सब अपनी डाइट में ऐड करना है। आपको पर्याप्त नींद लेना है। पर्याप्त नींद लेने से आपका तनाव कम होगा। चिंता के जितने भी लक्षण हैं, नींद आपकी उन सबको कम करने में मदद करती है। यानी कि आप चिंता मुक्त होंगे। जितना अगर आप सोते हैं, जितनी आपको नींद की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो पूरी करते हैं तो आपको तनाव कम होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, स्क्रीन टाइमिंग आपका कम करें। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टैब इन सबसे थोड़ी दूरी बनाएं क्योंकि इनके बहुत अधिक इस्तेमाल से भी तनाव बढ़ता है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप कर सकते हैं एरोमा थेरेपी ले सकते हैं। कुछ खुशबूदार तेल जैसे कि लैवेंडर का उपयोग चिंता को कम करने में मदद कर सकता है, तो आप ये थेरेपी कर सकते हैं।
प्रकृति के साथ समय बिताएं, हरे भरे स्थानों पर समय बिताएं। प्रकृति को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और सोशल एक्टिविटी में शामिल हों। इसके अलावा आप अश्वगंधा, जो मस्तिष्क की समस्या को अच्छा करता है, आप ले सकते हैं। मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। मुलेठी बहुत सी समस्याओं से राहत दिलाती है। भृंगराज की आप चाय पी सकते हैं, शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देती है। इसके अलावा आपके सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं और भी प्रॉब्लम हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। हेल्दी लाइफ जिएं। आई होप कि आज के द्वारा दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यूज़फुल वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, क्योंकि जो फिट है वो हर जगह हिट है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए वीडियो अच्छा लगे तो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट मेरे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।